एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे यूजीसी नेट 2029 में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये थ्योरी भी अगर हम जनरली समझें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी का नाम है हेजीमनी अनलिमिटेड कंट्रोल्स। इसमें मीडिया का कंट्रोल्स एंड ग्लोबल सिस्टम्स, सोशल नॉर्म्स एंड सोशल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हेजीमनी क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो हेजीमनी किसी एक वर्ग, समूह या सत्ता का दूसरों पर ऐसा प्रभुत्व, डोमिनेंस, राज, जो केवल बल, फोर्स से नहीं बल्कि लोगों की सहमति, कंसेंट से भी चलता है। ऐसा राज जो मतलब लोगों को पता ही ना चले कि हम पर किसी का शासन हो रहा है और वो इसको अपनी मर्जी से मतलब के स्वीकार करते हैं। ग्रैम्सी एक बहुत ही जाने माने समाजशास्त्री हैं। उनके अनुसार शासक वर्ग केवल पुलिस, सेना या कानून से शासन नहीं करता, बल्कि वह शिक्षा, धर्म, मीडिया, संस्कृति और विचारों के माध्यम से लोगों की सोच को प्रभावित करता है। इससे होता क्या है, जिससे लोग उसी व्यवस्था को सामान्य और सही मानने लगते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शिक्षा, धर्म, मीडिया, संस्कृति। इनके द्वारा अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और आम जनता को कभी महसूस ही नहीं होता कि हम पे कोई डोमिनेंस कर रहा है। हेजीमनी का जो जनरल मीनिंग है वो है वर्चस्व और इसका जो कंसेप्ट है वो एंटोनी ग्रैम्सी, जो इटली के मार्क्सवादी और विचारक थे, उन्होंने दिया था। सरल उदाहरण में यदि हम समझे इसको तो समाज में गरीब लोग भी यह मानने लगे कि अमीरों का शासन स्वाभाविक है। मतलब जो गरीब है, जो अपनी जीविका बहुत ही कम रिसोर्सेस के साथ जी रहे हैं, अगर वो लोग ये मानने लगे कि अमीरों का शासन स्वाभाविक है और यही व्यवस्था सही है, तो यह जो स्थिति है उसे हेजीमनी कहते हैं। यानी लोग बिना जबरदस्ती के भी शासक वर्ग के विचारों को स्वीकार कर लेते हैं। जो शासक वर्ग है वो जबरदस्ती नहीं करता, वो तानाशाही नहीं करता। इसमें क्या होता है, वो शिक्षा और मीडिया और धर्म और संस्कृति के द्वारा अपने विचारों को मजबूत करता है। ग्रैम्सी के अनुसार हेजीमनी के क्या कौन-कौन से माध्यम हैं, इसमें है पहला शिक्षा प्रणाली, फिर है धर्म, फिर है मीडिया, फिर है परिवार, संस्कृति, साहित्य और कला। हम देखते हैं कि साहित्य और कला को भी उसी तरह से मूव कर दिया जाता है। इनके ज़रिए रूलिंग क्लास अपने विचारों को समाज में सामान्य सत्य की तरह स्थापित कर लेते हैं। सोशियोलॉजी में इसका क्या महत्व है, तो हेजीमनी का कंसेप्ट यह समझाने में मदद करता है कि समाज में असमानता कैसे बनी रहती है। लोग कई बार अपने विचारों, अपने ही शोषण के खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं करते। संस्कृति और विचार सत्ता बनाए रखने में कैसे काम करती है। तो संस्कृति बड़ी ही इम्पोर्टेंट है कि वो विचार और सत्ता बनाए रखने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम करती है। ये कंसेप्ट विशेष रूप से सोशियोलॉजी, राजनीति विज्ञान और संस्कृति अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये है हेजीमनी का कंसेप्ट। इसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हेजीमनी का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया, तो आप बता सकते हैं कि ग्रैम्सी ने दिया। थैंक्स।